हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट स्टेप टू स्टडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की पढ़ाई हम भी शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम करेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या है, मीन्स व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। इडियम्स यानी मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे वो हैं, जैसे इसकी अगर हम परिभाषा देखें तो क्या बनती है? किसी भाषा में ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं? ऐसे विशेष उक्ति या कथन जो अर्थों में किसी सच्चाई को प्रकट करते हैं, लोकोक्तियाँ कहलाते हैं। और अब हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि उनमें अंतर क्या है। पहला हमारा जो है वो है अंतर क्या है? मुहावरे की उत्पत्ति अरबी भाषा के मुहाविर से मानी जाती है, यानी कि जो हम मुहावरे जो हमारे हैं वो अरबी भाषा में जो मुहाविर शब्द है उसका जो जनक है वो माना जाता है। और बदले में लोकोक्तियाँ क्या होती है? लोकोक्तियाँ लोगों से लोगों तक पहुँचती हैं। जो हमारी लोकोक्तियाँ हैं वो उनको उनका जो दूसरा नाम है उन्हें हम क्या कहावतें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहावतें भी कहते हैं। तो कहावतें तो कहीं लिखित नहीं होती हैं, वो तो क्या है? लोगों से लोगों तक पहुंचती है। इसका क्या मतलब हुआ कि इनके रचनाकार का पता नहीं होता, यानी कि किसने इसकी रचना की उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। और दूसरा क्या है? मुहावरे एक वाक्यांश होते हैं। जो मुहावरे हमारे हैं यानी कि इडियम्स जो हैं वो क्या है? एक वाक्य का अंश होते हैं। और लोकोक्तियाँ क्या हैं? लोकोक्तियाँ पूर्ण वाक्य होती हैं। लोकोक्तियाँ जो है हमारी अपने आप में एक पूरा सेंटेंस जो है यानी वाक्य जो है पूरा कह देती है एक ही बात में। नेक्स्ट क्या है? मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, यानी जब हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो एक उसका स्वतंत्र प्रयोग जो है यूज़ जो है वो हम नहीं कर सकते हैं। और लोकोक्तियाँ जो है अपने आप में एक स्वतंत्र और पूर्ण वाक्य होती हैं। लोकोक्तियाँ क्या है? अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य होती हैं। मुहावरे शाब्दिक अर्थ व्यक्त नहीं करते हैं। मुहावरों को जब हम पढ़ते हैं तो उसका शब्द का अर्थ भी हमें जानना होता है। इनको वाक्यों में प्रयोग करने पर अर्थ स्पष्ट होता है, यानी कि उसका अर्थ भी जानना होता है और उसको वाक्यों में प्रयोग करते हैं तभी हम उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे मुहावरा लिखा हुआ हमारा हाथ मलना, यानी कि पछताना। मुहावरे जो मुहावरा है हमारा हाथ मलना, उसका अर्थ क्या है? पछताना। आँख दिखाना, गुस्सा करना। अब इसका अर्थ है और अब हम इसका अर्थ पूरा कैसे जानेंगे? जब हम इन्हें वाक्यों में प्रयोग करेंगे। और लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग करने की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है हमें, जैसे क्योंकि अपने आप में ही संपूर्ण है। कैसे? जैसे पढ़ के देखो, अंधा क्या चाहे दो आँखें। अब ये वाक्य पूरा अपने आप में ही है, इसके अंदर कुछ भी शब्द और जोड़ने की या इसमें से निकालने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य जो है वो ये है। नेक्स्ट है, एक और एक 11 होते हैं। ये भी एक स्वयं में अपने आप में पूर्ण संपूर्ण वाक्य है, तो इसमें भी कुछ ना हम ऐड कर सकते हैं ना ही इसमें से हम निकाल सकते हैं। लेकिन इनके जो मुहावरे हैं इसमें हम अपने शब्दों के हिसाब से जो है वो उसमें नेक्स्ट साथ हम ऐड कर सकते हैं कुछ अपनी भाषा के अकॉर्डिंगली, यानी जो हम बोल रहे हैं उस भाषा में उस शब्द का मीनिंग क्या है वो हम ले सकते हैं। लेकिन जो हमारे मुहावरे हैं इनका हम अर्थ या ऐसा कुछ नहीं ले सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? मुहावरे का प्रयोग भाषा के स्थान पर किया जाता है, यानी कि मुहावरा भाषा नहीं सॉरी भाव के हिसाब से। भाव यानी कि फीलिंग, ठीक है? भाव को हम क्या कहते हैं? फीलिंग, यानी कि महसूस करना। यानी मुहावरे का प्रयोग भाव के स्थान पर किया जाता है। जैसे फूला न समाना। अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान ने फूल जाना है, मीन्स उसका वजन बढ़ जाना है, नहीं। यहाँ
बहुत खुश होना या प्रसन्न होना। मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, यानी कि इसका भाव क्या है, क्या फीलिंग है इसके अंदर। बहुत खुश होना जो है वो फीलिंग है, ये क्या है, महसूस करना, एक भाव है। क्या है, भाव है। और नेक्स्ट, दाल न गलना, सफल न होना, यानी किसी भी कार्य में सफलता हासिल न होना, कामयाबी न मिलना। और लोकोक्ति का देखिए, लोकोक्ति उपदेश सूचक होती हैं, यानी कि इसमें कुछ न कुछ उपदेश दिया जाता है। जैसे 1 और 1 11 होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, संगठन में शक्ति होती है, यानी कि एकता में बल होता है, ये कहना चाहता है। तो अपने आप में ये संपूर्ण वाक्य भी लगता है और एक उपदेश देने का भी काम कर रहा है। जैसे दूध का दूध, पानी का पानी, यानी कि उसका अर्थ क्या हुआ, सही न्याय करना। अब इसका जो मीनिंग है वो हमें नज़र ही आ रहा है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना, यानी सही न्याय करना। नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है बच्चों, वो है मुहावरे का अंत। यहाँ अर्थ लिखा गया गलती से, हम उसका अंत जो है, यानी कि उसका एंड जो है वो ना शब्द से होता है। किससे होता है, ना शब्द से होता है। जैसे आग बबूला होना, और ना क्या है, ये होना। नाक में दम करना, लोहे के चने चबाना, जान पर खेलना। इन शब्दों में यानी कि मैक्सिमम जो मुहावरे हमारे हैं वो ना शब्द से एंड होते हैं। ओके, उनका जो एंड है यानी कि उनका जो अंत है वो ना शब्द से होता है। लेकिन जो लोकोक्ति हमारी है, लोकोक्ति के शब्दों में परिवर्तन जो है वो नहीं होता है। जैसे गागर में सागर, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, घर की मुर्गी दाल बराबर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब ये जो हमारे मुहावरे हैं, ना ही तो इनमें कोई ना शब्द या फिर ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही शब्द से उसका अंत होगा, और ना ही इनमें परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, परिवर्तन का जो मीनिंग है वो, जैसे गागर में सागर हमने बोला, तो इस शब्द में ना ही तो हम कुछ ऐड कर सकते हैं, ना इसमें से हम निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर जो परिवर्तन है, इनके शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे खुदा पहाड़ निकली चुहिया, इसमें क्या ऐड करना, कुछ भी नहीं ऐड कर सकते हम, ना ही इसमें से हम कुछ निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट है घर की मुर्गी दाल बराबर, इस शब्द में भी यानी कि अपने आप में जो हमारे मुहावरे हैं उनमें परिवर्तन है, डिफरेंस जो है डिफरेंट नहीं होगा। वो आज भी ऐसा ही है, अपने 2 साल बाद भी ऐसा ही है, और 2 साल पीछे भी अगर जाओगे यानी कि भूतकाल में, वो भी ऐसा ही रहेगा। उनके शब्दों में परिवर्तन जो है वो नहीं आता है। सो बच्चों, आशा है आपको क्लियर हुआ होगा कि मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन